जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि इस बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने काफ़ी बातें पर्यटन विभाग के बारे में बजट भाषण के दौरान रखी। उसमें पुरातत्व विभाग के बारे में भी कई बातें रखी, जैसे राखीगढ़ी की साइट थी और एक बहुत पुरानी साइट पुरातत्व विभाग की अग्रोहा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्दी अग्रोहा में एक्सकेवेशन का काम शुरू होगा। अब समय आ गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रोहा में इस काम की शुरुआत करेंगे और इससे पहले आपको पता है कि 3 दफ़ा पहले भी इसी साइट की एक्सकेवेशन का काम पुरातत्व विभाग ने शुरू किया था और अब लगभग 44 साल के बाद फिर से जो है ये काम कल से शुरू होगा। माननीय नायब सिंह सैनी जी इसकी शुरुआत करेंगे और हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से तक्षशिला और मथुरा का जो ऐतिहासिक व्यापार का रास्ता जो था वो अग्रोहा से ही गुजरता था और इस प्राचीन टीले पर अब इसका एक्सकेवेशन का काम जो है फिर से शुरू होगा। और अब की बार आप सबको पता है कि जिस तरह से राखीगढ़ी की आप और हम सब जानते हैं सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में राखीगढ़ी की जो एक्सकेवेशन का जैसे काम जो शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में वो निकल कर के आ रही है। और अभी इसके एक्सकेवेशन के बाद आप और हम सबको मालूम रहेगा कि भाई किस तरह से वहाँ पर क्या क्या व्यापार होता था, किस तरह से रहन सहन था और कैसे कैसे जो है ये प्राचीन समय में किस तरह का काम इन साइटों के ज़रिए से पता लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें विभिन्न चीज़ें जो हैं सांस्कृतिक, व्यापारिक और मानव जीवन की शैली, इसके बारे में सब जो है इन सभ्यताओं से सारा पता लगता है एक्सकेवेशन के बाद। और मैं उम्मीद करता हूँ इन शुभकामनाओं के साथ कि अब की बार का जो एक्सकेवेशन का काम होगा ये पुरातत्व विभाग लगभग 1 साल के लिए ये इसका समय देता है। पहले भी जो है इससे पहले भी 1978 से 81 में जो शुरू हुआ था और इससे पहले 1938 से 39 में, तो ऐसे 1 साल का समय देता है और 1 साल के समय में अब की बार फिर से शुरुआत इसकी कल से होगी। कोई टारगेट रखा गया है कि कब से कब तक होनी है? 1 साल ही रखा है? कल इसको देखो, कल इसकी शुरुआत होगी और इसमें जब एक्सकेवेशन का काम जब चलता है, जब उसमें सभ्यताओं के बारे में जब निकलता है, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, तो फिर ऐसे ऐसे फिर काम बढ़ता है। जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी में बहुत कुछ निकल करके आया है। अब देखेंगे कि मानव कंकाल भी उसमें निकल करके आए हैं पुराने उस समय के, और उस समय का सिस्टम दिखाता है कि हमारा किस तरह से दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार था। इसी तरह से इसमें भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जब हो गया तो उनके साथ किस तरह का हमारा व्यापार चलता था, और ये सारी इन चीज़ों से निकल करके आती हैं, सारी चीज़ें बातें निकल करके। हरियाणा में इसके अलावा और भी कई ऐतिहासिक स्थान हैं, तो वहाँ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सारा आपके सामने रखा है कि पर्यटन और पुरातत्व दोनों विभागों को बढ़ाने के लिए सरकार पूरा प्रयासरत है। और इस तरह से अब जो शुरुआत की है, इसके बाद और भी 1-2 साइट्स हैं जिसमें शुरुआत होगा, आगे भी होने की जो है पूरी उम्मीद है। और पर्यटन विभाग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की बातें रखी हैं कि 5 जो है टूरिस्ट कम्प्लेक्सेस को पीपी मॉडल पर जो है आगे शुरुआत करने की
जो है प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और बहुत सारी और भी, जब हमारे माननीय गजेंद्र शेखावत जी टूरिज़्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आए थे, जब सूरजकुंड मेले की जब शुरुआत हुई, तो उन्होंने, जब हम अंदर बैठे थे मीटिंग में, तो इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की थी कि एनसीआर हरियाणा जो है नेशनल कैपिटल रीजन का जो हिस्सा है, वो हरियाणा का जो इसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट जो नेशनल कैपिटल रीजन का हरियाणा में आता है, तो उसका हमें भरपूर लाभ उसका उठाना चाहिए। तो उन्होंने इस बात का भी प्रस्ताव रखा था कि भी डिज्नीलैंड का जो प्रस्ताव है वो माननीय गजेंद्र शेखावत जी ने उस समय रखा था, और हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को इस बारे में भेजा भी। कल माननीय मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे जो है वहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री जो है उसमें हमारे साथ सहयोगी रहेंगे, विपुल जी और गंगवा जी, दोनों हमारे आदरणीय विपुल जी और गंगवा जी दोनों इसमें शामिल होंगे। दोनों मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल होंगे।